भगवान शिव का त्रिशूल और भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र। यह दोनों ही शस्त्र सनातन इतिहास में वर्णित सभी अस्त्र शस्त्रों से कहीं अधिक शक्तिशाली एवं विध्वंसक हैं। इनका उपयोग हमारे दोनों ही श्रेष्ठ देवों ने अपने कितने ही शत्रु के सहार में उपयोग किया है, पर इतिहास में एक समय ऐसा भी आया था जब भगवान शिव ने सुदर्शन चक्र धारण कर लिया था तथा भगवान विष्णु जी को त्रिशूल धारण करना पड़ा था। वामन पुराण अध्याय 81 के अनुसार एक समय नारद जी पुलस्त्य ऋषि से पूछते हैं, कृपया आप ये बताइए कि भगवान शिव ने सुदर्शन और वासुदेव जी ने शूल क्यों धारण किया था। पुलस्त्य जी बोलते हैं, नारद जी सुनिए, मैं पुरानी कथा को कहता हूं। पहले समय में इस कथा को भगवान विष्णु ने भावी मनु से कहा था। जुलद्भव नाम का एक महान दैत्यपति था। उस शक्तिशाली दैत्य ने घोर तप कर परिश्रम से भगवान ब्रह्मा की आराधना की। संतुष्ट होकर ब्रह्मा जी ने उसे वर दिया कि युद्ध में उसे देवता एवं दैत्य नहीं जीत सकेंगे। देवों के अपने शस्त्रों से भी उसका वध नहीं हो सकेगा, शस्त्रों से भी उसका वध नहीं हो सकेगा। ब्रह्मर्षि जनों के श्रापों का भी उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और जल एवं अग्नि का भी प्रभाव नहीं होगा। इतने प्रभावशाली वर पाकर वह तनु श्रेष्ठ सभी देवताओं में महर्षि और राजाओं को कष्ट पहुंचा हुआ पृथ्वी पर विचरण करने लगा। फिर तो उस क्रूर ने समस्त कर्मों का विनाश कर दिया। उसके बाद पृथ्वी पर आमिर्भूत हुए देवगण राजाओं के साथ शरण देने वाले एवं सबकी नियामक भगवान विष्णु की शरण में गए। तत्पश्चात भगवान विष्णु भी उन सभी के साथ हिमालय पर गए, जहां त्रिनेत्रधारी स्थिति है। देवता ऋषियों के कल्याणकारी कार्य के मंत्रणा करने के बाद शत्रु को मारने का निश्चय कर उन दोनों उग्र गर्मी देवादीपों ने अपने अपने आयुधों का परिवर्तन कर लिया, क्योंकि ब्रह्मा जी के वर के कारण वे अपने शस्त्रों से उसका वध न कर पाते। इस प्रकार दैत्य का वध करने का निश्चय कर दोनों वहां से निकल पड़े। तत्पश्चात मारने की इच्छा से आ रहे देव आदि देव शंकर एवं भगवान विष्णु को देखकर और उन भयंकर मूर्तिधारियों को शत्रुओं से अजय जानकर वह दानव भय से नदी के जल में बैठ गया। उसका जल में जाने का एक और कारण भी था। उसे ब्रह्मा जी से यह आशीर्वाद मिला हुआ था कि वह जेल के भीतर अनश्वर रहेगा, और वह यह भी भली भांति जानता था कि तक वह जेल में है कोई भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। देव शत्रु को पुण्यशालिनी मधुमति विशाल नदी में उसे छिपा हुआ जानकर शस्त्र सहित भगवान शंकर और भगवान विष्णु सहसा नदी के दोनों तटों पर चिप गए। भगवान शंकर और वासुदेव को गया हुआ जानकर जलोज्जल से बाहर निकला आया तथा भयंकर से चंचल नेत्रों से दिशाओं में इधर उधर देखकर दुर्गम हिमालय पर्वत पर चढ़ गया। पर्वत की चोटी पर अपने शत्रु को विचरण करते हुए देखकर त्रिशूलधारी विष्णु एवं चक्रधारी भगवान शिव शस्त्र लिए हुए तुरंत दौड़ पड़े। उन श्रोताओं ने उसे देखकर चक्र और सूल से उसके शरीर का भेदन कर दिया। वह स्वर्ण के समान कांति वाला अंतरिक्ष से गिरने वाले विमल तारे के समान पर्वत से गिर पड़ा। इस प्रकार शत्रु के विनाश के लिए भगवान विष्णु ने त्रिशूल तथा भगवान शंकर ने चक्र धारण किया था। तो कमेंट में जय श्री कृष्ण और हर हर महादेव जरूर लिखे।